स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाइला के बारे में, जो कि फाइलम मोलस्का का एनिमल है। पाइला की स्पेसीज ग्लोबोसा के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइला ग्लोबोसा और द एप्पल स्नेल, तो इसका कॉमन नेम जो है एप्पल स्नेल है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मॉलस्क commonly found in freshwater ponds, pools, tanks, lakes, marshes, rice fields, and sometimes even in streams and rivers. Occurs in areas where there is a large amount of aquatic vegetation like Vallisneria pistia for food. तो इसको एप्पल स्नेल कहते हैं और सबसे बड़ा स्वच्छ जल में रहने वाला मॉलस्क है। यह स्वच्छ जल के तालाबों, झीलों और यहाँ तक कि चावल के खेतों में भी पाया जाता है। कभी कभी यह झरनों और नदियों में भी पाया जाता है। यह वहाँ पर रहता है जहाँ पर कि एक्वेटिक वेजिटेशन जैसे वैलिसनेरिया और पिस्टिया अधिक हो, जो कि इसके भोजन के लिए उपयोगी है। एम्फीबियस लाइफ होती है, यानी कि यह वाटर और लैंड दोनों पर रह सकता है। इसमें बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, जैसा कि दूसरे गैस्ट्रोपोडा में होता है। यह कवच यूनिवाल्व होता है, बट कॉइल्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस इन ए राइट हैंडेड स्पाइरल और डेक्स्ट्रल। तो इस पर कुंडलन बने होते हैं जो कि राइट हैंडेड होते हैं या डेक्स्ट्रल साइड में होते हैं। वेरीज इन कलर फ्रॉम येलोविश टू ब्राउन और इवन ब्लैकिश। सेल का जो कलर है वो येलोविश टू ब्राउन होता है और यहाँ तक कि काला भी होता है। द टॉप ऑफ द सेल इज द एपेक्स विच इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड ग्रोथ ऑफ सेल टेक्स प्लेस फ्रॉम इट। द एपेक्स कंटेन्स द स्मॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वर्ल। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला भाग जो एपेक्स है वहाँ वो सबसे पहले बनना शुरू होता है। वहाँ का जो चक्र होता है वो सबसे छोटा और सबसे पुराना होता है। बिलो द एपेक्स इज ए स्पायर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सक्सेसिवली लार्जर रोल्स और कॉइल्स फॉलोड बाय पेनल्टीमेट हॉर्ल एंड द लार्जेस्ट हॉर्ल और बॉडी वॉर्ल विच एनक्लोजेज मोस्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से एपेक्स वाले भाग से बहुत सारे चक्र बनना शुरू होते हैं, जो कि पेनल्टीमेट वॉर्ल से मतलब फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ा चक्र जो है वो पूरी बॉडी को अपने अंदर एनक्लोज रखता है। द लाइन्स बिटवीन द वॉर्ल्स आर कॉल्ड शटर्स। तो इन घेरों के बीच की जो रेखाएं हैं उनको शटर्स कहते हैं। इंटरनली और ऑल द वॉर्स ऑफ द सेल आर फ्रीली कम्युनिकेटेड विथ ईच अनदर सच ए सेल इज कॉल्ड यूनिलोक्यूलर। तो अंदर की तरफ से ये सारे के सारे जो है चक्र हैं यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार के कवच को यूनिलोक्यूलर कहते हैं। द बॉडी ऑर्ल हैज़ ए लार्ज माउथ और ओपनिंग। जो सबसे बड़ा चक्र है जिसको बॉडी वॉर्ल कहते हैं वो उसमें एक बड़ा छिद्र या ओपनिंग होती है। द मार्जिन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड ए पेरिस्टम। माउथ की जो मार्जिन है उसको पेरिस्टम कहते हैं, फ्रॉम विच द हेड एंड द फुट ऑफ द लिविंग एनिमल कैन प्रोट्रूड। तो वहाँ से जीवित प्राणी का सिर और उसका जो पाद वाला भाग है वो बाहर निकल सकता है। द आउटर मार्जिन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड एन आउटर लिप एंड द इनर मार्जिन इज एज इनर और कॉल्यूमेलर लिप। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इसका एपेक्स ऑफ द सेल दिखाया गया है। सबसे छोटा और सबसे पुराना चक्र है, यहाँ से चक्र बनने शुरू होते हैं। एक बड़ा चक्र जिसको पेनल्टीमेट वॉर्ल कहते हैं और इसके बाद में बड़े आकार के चक्र और बनने शुरू होते हैं। सबसे बड़े चक्र को बॉडी वॉर्ल कहते हैं, जिसमें कि पूरा एनिमल जो है वो इसमें ढका हुआ रहता है।
इसमें नीचे की तरफ बॉडी वॉल में एक बड़ा छिद्र है जिसको माउथ और एपर्चर कहते हैं। इसका जो फ्री मार्जिन है उसको आउटर लिप कहते हैं और इसका जो अंदर वाला मार्जिन है उसको कॉल्यूमेलर लिप कहते हैं। नेक्स्ट है, इन द सेंटर ऑफ द सेल runs a vertical axis or columella around which the whorls of the cell are coiled। तो बीचों बीच में एक वर्टिकल एक्सिस माना जाता है या जिसको कॉल्यूमेला कहते हैं, उसके चारों तरफ सेल के जो है कुंडलन होता है। द कॉल्यूमेला इज हॉलो एंड इज इट्स ओपनिंग टू द एक्सटीरियर इज नोन एज अम्बुलिकस। इसकी बाहर की तरफ ओपनिंग को अम्बुलिकस कहते हैं। द लाइन्स ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल आर विजिबल, सम ऑफ देम एपियर्स एज रिजेस नोन एज वर्सीस। तो बाहर की तरफ जो कवच की रेखाएं देखी जा सकती हैं और कुछ रिजेस दिखाई देते हैं जिनको वर्सीस कहते हैं। कैलकेरियस ओपरकुलम, जिसका कि डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। आउटर सरफेस शोज ए नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर इसकी जो आउटर व्यू है इसमें लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखाई गई है और बीच वाले भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। इनर सरफेस हैज एन इलेप्टिकल बॉस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। द बॉस इज क्रीम कलर्ड एंड इज सराउंडेड बाई ए ग्रूव। तो बीच वाला भाग जो है, जैसा कि इसके इनर व्यू में दिखाया गया है, बीच वाला भाग जो है जो इलेप्टिकल बॉस कहलाता है और यह यहाँ पर मसल्स आकर के जुड़ती है। यह क्रीम कलर्ड का होता है और ये ग्रूव के द्वारा यह सराउंड होता है, जैसा कि डायग्राम में बी डायग्राम में दिखाया गया है, सैलो ग्रूव। द ओपरकुलम सिक्रीटेड बाय द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द फुट। तो ओपरकुलम जो है फुट की ग्लैंडुलर सेल्स के द्वारा, स्रावी कोशिकाओं के द्वारा सिक्रीट होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंसिस्ट्स ऑफ an outermost pigmented layer called periostracum made of a horny organic conchiolin. Below this is a prismatic layer made of crystalline calcareous plates running vertically, and the innermost nacrous layer is made of calcareous plates running longitudinally। तो इसके सेल में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली परत जो है पेरी ऑस्ट्रेकम कहलाती है, जो कि हॉर्नी ऑर्गेनिक कॉन्च्योलिन की बनी होती है। इसके नीचे प्रिज्मेटिक लेयर होती है जो कि क्रिस्टलाइन कैलकेरियस प्लेट से बनी हुई होती है, और सबसे नीचे की तरफ नेक्रस लेयर होती है जिसमें कैलकेरियस जो प्लेट्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली रन करती है। इनसाइड द सेल इज़ द मेंटल विच सिक्रीट्स द सेल। सेल के जस्ट अंदर की तरफ मेंटल होता है, प्रवार होता है, जो कि इस कवच को स्रावित करता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा। तो हम पाइला ग्लोबोसा के बारे में पढ़ रहे थे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें एक तो ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक जोड़ी सेल्युलरी ग्लैंड्स होती हैं और एक बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल भी 3 भागों में विभाजित की जा सकती है, फोरगट और स्टोमोडियम, जिसमें कि बक्कल मांस और इसोफेगस आते हैं, मिडगट और मिजेंट्रॉन, जिसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन को शामिल किया गया है, एंड हाइंडगट और प्रोक्टोडियम, जिसमें कि रेक्टम को रखा गया है। तो इसमें से मिडगट जो है वो एंडोडर्म के द्वारा लाइंड होती है और इसकी जो बाकी वाली है फोरगट और हाइंडगट ये एक्टोडर्म के द्वारा लाइंड होती है। सबसे पहले है फोरगट, जिसमें कि माउथ, बक्कल मांस और इसोफेगस आते हैं। तो इसका माउथ जो है वो नैरो वर्टिकल स्लिट के रूप में होता है, सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द स्नाउट। बक्कल मांस और फेरिंग्स हैविंग थिक वॉल विथ सेवरल सेट्स ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर जो फेरिंग्स होता है। द एंटीरियर पार्ट इज वेस्टिब्यूल, कीपाकार होता है इसका अग्रभाग। बिहाइंड इट 2 जॉज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल मास। और पीछे की तरफ जो है बक्कल मास से 2 जो जबड़े जो हैं वो अंदर की तरफ लटके हुए होते हैं। द जॉज बियर्स मसल्स
and their anterior edges have teeth-like projections for cutting up vegetable food. Behind the jaws is a large buccal cavity. On the floor of that is a large elevation which is known as odontophore. Front part of it has a furrowed subredular organ which helps in cutting food. The odontophore has protector and retractor muscles and two pairs of cartilages, a pair of triangular superior cartilages which project into buccal cavity and a pair of large S-shaped lateral cartilages. तो इस प्रकार की संरचना जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें मीडियन डोर्सल मसल्स है और एंटीरियर डोर्सोलेटरल मसल्स है, पोस्टीरियर डोर्सोलेटरल मसल्स है। यहाँ पर बक्कल मास दिखाया गया आगे की तरफ, जिसमें इसके पीछे की तरफ जो है इसोफेजियल पाउच दिखाए गए हैं और सैलिवरी ग्लैंड दिखाई गई है। बक्कल मास जो है पीछे की तरफ इसोफेगस में खुलता है और इसोफेगस में रेड्यूलर सीथ पाई जाती है। पीछे की तरफ यह स्टोमक में खुलता है और स्टोमक से यह सीकम और इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल के रूप में होती है। पीछे की तरफ रेक्टम में खुलती है और रेक्टम बाहर की तरफ एनस की सहायता से खुलता है। एबोव एंड बिहाइंड द ऑडोंटोफोर, जो कि बक्कल कैविटी के अंदर है ऑडोंटोफोर, इज ए बैग लाइक रेड्यूलर सैक विच इज ए डाइवर्टिकुलम ऑफ बक्कल कैविटी। तो रेड्यूलर सैक पाया जाता है जो कि बक्कल कैविटी के डाइवर्टिकुलम से बनता है। द रेड्यूलर सैक हैज ट्रांसफर्स रोज ऑफ सेल्स कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट्स। इनसाइड द रेड्यूलर सैक इज ए रेड्यूला विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का। तो रेडुला का पाया जाना मोलस्का का विशिष्ट लक्षण है। द रेडुला इज मेड ऑफ मैनी ट्रांसफर्स रोज ऑफ हॉर्नी टीथ। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, बक्कल मास का वर्टिकल सेक्शन है। तो यहाँ पर बक्कल मास के वर्टिकल सेक्शन में बक्कल कैविटी ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। इसके ऊपर की तरफ बक्कल ग्लैंड है, नीचे की तरफ यहाँ इसोफेगस है, आगे की तरफ यहाँ पे सब रेड्यूलर ऑर्गन है और एक बड़ा जॉ दिखाई दे रहा है। इंस्पेक्टर मसल्स है, आगे की तरफ माउथ है और इंस्पेक्टर मसल्स नीचे की तरफ है। सब लिंगुअल कैविटी है और इसमें टेंसर इंटीरियर मसल दिखाई गई है। रेडुलर सैक दिखाया गया है जिसमें कि रेडुला उपस्थित है, लेटरल कार्टिलेज है, ट्रांसफर्स मसल है, टेंसर सुपीरियर मसल है और पीछे की तरफ इसोफेगस है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो यहाँ पर सेकंड डायग्राम में बक्कल कैविटी के अंदर रेडुला की लोकेशन दिखाई गई है और यहाँ पर बक्कल ग्लैंड उपस्थित है और साइड में सुपीरियर कार्टिलेज है, नीचे की तरफ मसल्स हैं और लेटरल कार्टिलेज है, नीचे की तरफ रेड्यूलर सैक है। नेक्स्ट डायग्राम में रेड्यूला की संरचना दिखाई गई है। तो रेड्यूला पर कई सारी कतारों में टीथ पाए जाते हैं। ईच रोज हैज़ 7 टीथ, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। नीचे वाले में इसमें प्रत्येक कतार में 7 दांत पाए जाते हैं, जिसमें से एक मीडियन रेचिडियन होता है और 2 जो है लेटरल मार्जिनल होते हैं, 2 इनर मार्जिनल होते हैं और 2 आउटर मार्जिनल होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला इनका जो होता है 2 1 1 1 2 होता है। The radula moves forward and backward on the odontophore for rasping food particles. These movements of radula are called chainsaw movement. जिस प्रकार से चक्की में पट्टा चलता है तो उस प्रकार से पट्टा चलता है तो उसके ऊपर रेडुला जो है वो बार बार ओडोंटोफोर के ऊपर पट्टे के समान चलता है और फूड पार्टिकल्स को जो पीसने का काम करता है। द टीथ ऑफ द रेडुला आर वॉर्न ऑफ इन फ्रंट एंड न्यू टीथ आर फॉर्म्ड ऑल द टाइम बाई ओडोंटोब्लास्ट। जैसे जैसे इसके दांत टूटते हैं नए दांत बनते जाते हैं और ये दांत जो है काइटिन के बने हुए होते हैं। ऑन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी अबोव द रेडुला
इज ए पेयर ऑफ ग्रूड बकल ग्लैंड्स विच आर डाइजेस्टिव। तो इसमें एक जोड़ी ग्रूड बकल ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि पाचन का कार्य करती है। बकल मास लीड्स इनटू ए लॉन्ग नैरो ईसोफेगस, एराइज ए पेयर ऑफ राउंड वाइटिस ईसोफेजियल पाउचेज। तो बक्कल मांस जो है वो एक संकरी ईसोफेगस में खुलती हैं, ग्रसिका में खुलती है, जिसमें कि एक जोड़ी ईसोफेजियल पाउचेज पाए जाते हैं। दे अराइज बाय शॉर्ट डक्ट्स एंड लाई बिलो द सेल्यूरी ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इनके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। ये सेल्यूरी ग्लैंड के नीचे की तरफ स्थित होते हैं। ईसोफेजियल पाउचेज serve for a temporary storage of food and digestion begins in them। ईसोफेजियल पाउचेज जो है वो अस्थायी रूप से भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। सम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द स्टमक बाय द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्यूरी ग्लैंड्स एंड ईसोफेजियल पाउचेज। तो इनके द्वारा स्टमक में कुछ जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किया जाता है सेल्यूरी ग्लैंड और ईसोफेजियल पाउचेज के एंजाइम्स की सहायता से। Stomach begins on the left side, just below the pericardium, and runs backwards as a blind pouch on the posterior lateral side of the main wall of the visceral mass. It is a rectangular sac of dark red color, having a broad U-shaped internal cavity of rose red color. इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, कार्डियक चैम्बर एंड पाइलोरिक चैम्बर। कार्डियक चैम्बर जो है वो संरचना में राउंड शेप्ड होता है, पजेजेज लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स ऑन इट्स इनर सरफेस, ईसोफेगस इसमें आकर के खुलती है। पाइलोरिक चैम्बर जो है वो ट्यूबुलर होता है और इसमें ट्रांसफर्स फोल्ड होते हैं इसकी इनर साइड पर, और पाइलोरिक चैम्बर से एक छोटी थैलीनुमा संरचना निकलती है जिसको सीकम कहते हैं। डक्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड opens into the stomach at the junction of its two chambers। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी डक्ट जो है इन दोनों चैम्बर्स के बीच में आकर के खुलती है। इंटेस्टाइन runs along its anterior edge and further along the digestive gland beneath the posterior renal chamber। It then turns upward and backward in the visceral mass where it forms 2 to 3 coils between the gonad in front and the digestive gland behind before joining the rectum। तो रेक्टम में मिलने से पहले जो इंटेस्टाइन है यह विसरल मास के पीछे की तरफ और गोनेड्स के बीच में इसमें 2 से 3 कॉइल्स बनते हैं। रेक्टम इज ए थिक वॉल्ड ट्यूब, एंटर्स मेंटल कैविटी and passes downwards to open by an anus on the right of the head। तो रेक्टम जो है वो थिक वॉल्ड ट्यूब होती है जो कि लास्ट में जाते हुए एनस में जाकर के खुलती है। 2 सेल्यूरी ग्लैंड्स, तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो है 2 सेल्यूरी ग्लैंड्स lying one on each side of the posterior limit of the buccal mass। The duct of each gland opens into buccal cavity। The secretion of salivary glands contains mucus and enzyme which digest starch। The mucus lubricates the radula and helps in the transport of food। Digestive gland जिसको लीवर या हिपेटोपेनक्रियाज भी कहते हैं इज समवट ट्राइएंगुलर प्लेट और कोन, ब्राउनिश और डर्टी ग्रीन कलर की होती है। 2 main ducts arise from 2 main lobes of the digestive gland unite just before reaching stomach to open into it by a common aperture। तो जहाँ पर स्टमक के कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक के लोब जहाँ पे दोनों मिलते हैं उनके बीच में जाकर के यह एक कॉमन एपर्चर की सहायता से खुलती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ फाइन ट्यूबुल्स विच यूनाइट with one another to form large tubules which terminate in 2 main ducts corresponding to 2 main lobes of the gland। तो 2 जो lobes हैं वहाँ से 2 ducts arise होती है
The terminal part of each tubule is glandular, called the alveolus, and the rest of the tubule is ciliated. तो इसका जो अंतिम सिरा है वो ग्लैंडुलर होता है, जिसको एल्वियोलस कहते हैं, और बाकी वाले ट्यूबुल वाले भाग को जो होता है वो सिलिएटेड होता है. दी एल्वियोलाई है वो 3 काइंड्स ऑफ सेल. इसका जो एल्वियोलस वाला भाग है, जो ग्लैंडुलर भाग है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है: सिक्रेटरी, रिजॉर्प्टिव एंड कैलकेरियस और लाइम सेल्स. सिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो ब्राउन लिक्विड जिसमें कि एंजाइम होता है जो कि सेलुलोज को पचाता है, स्टमक में स्रावित किया जाता है. द रिजॉर्प्टिव सेल्स जो हैं उसके द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है, और यह एंजाइम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है सेलुलोज पल्प का. एंड कैलकेरियस सेल्स जो है वो स्टोर करती है फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करने का काम करती है. यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड की लोकेशन दिखाई गई है डायग्राम में. एंटीरियर एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड ये जस्ट ओवेरी के ऊपर दिखाई, ओवेरी के नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है. एंड डक्ट ऑफ एंटीरियर डाइजेस्टिव ग्लैंड पीछे की तरफ स्टमक दिखाई दे रहा है. पोस्टीरियर एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ पोस्टीरियर डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखाई गई है. तो दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है लोब्स है, तो इसकी डक्ट जो है वो कॉमन डक्ट आकर के स्टमक के अंदर खुलती है. फूड एंड फीडिंग. फूड कंसिस्ट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ सक्यूलेंट nature like Vallisneria and Pistia, which are cut by jaws, and the odontophore. Then the radula moves forward and backwards, filling the food into small particles exactly like the chainsaw mechanism. Thus the food is cut off and masticated inside the buccal cavity. तो इस प्रकार से बक्कल कैविटी में जो भोजन है उसको बारीक टुकड़ों में पीसा जाता है. नेक्स्ट है डाइजेशन. द सैलिवरी ग्लैंड्स pour their secretion by means of their ducts into the buccal cavity, where it mixes with the food. It helps in digesting the starch by converting it into sugar. In the stomach, the food is digested by the secretion of digestive gland. Secretions of digestive gland digests various kinds of food, but cellulose is digested inside the resorptive cells only. Thus, both extracellular and intracellular digestion occur. The stomach is the site of extracellular digestion and the digestive gland is the site of intracellular digestion and reabsorption and absorption. This is characteristic of mollusca. Absorption of digested food takes place mainly in the digestive gland and some in the intestine. Thank you.